प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर मैं साहब श्री की वाणी आप लोगों के बीच रखूंगा, साहब श्री के विचार को रखूंगा। और आज की जो चर्चा है उसमें है कि साहब श्री को कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई, कौन सा ऐसा माहौल मिला, कौन सा ऐसा श्लोक मिला जिसको कि सुनने के बाद साहब श्री शिव को अपना गुरु मान लिए। गुरु तो मान लिए, गुरु मानने के बाद साहब श्री कुछ मन में विचार किए, यदि ये बात होगी तो मैं शिव को गुरु नहीं मानूंगा। शिव को गुरु मानने के बाद मैं ये अमुक शर्त रखूंगा और इसके बाद ही साहब श्री शिव को गुरु मानकर आगे बढ़े। और जिसका परिणाम है कि आज लाखों नहीं करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु मानकर परिणाम पा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि आप में से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे चैनल पे, मेरा क्या आपका ही चैनल है, आप अपने चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि लगभग 30% व्यक्ति ही, यदि 1000 व्यक्ति देखते हैं इस चैनल पे तो 300 व्यक्ति ही है जो सब्सक्राइब करके आए हुए हैं। बाकी लोग चर्चा सुनते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना विचार, जो चर्चा में सुनते हैं वो विचार आप अपना लिखिए और बेल आइकॉन जो दबा दीजिएगा। तो क्या होगा कि जब कभी भी वीडियो अपलोड होगा तब आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। तो आइए चलते हैं साहब श्री की वो घटना को जानने के लिए जिस टर्निंग पॉइंट पे आकर साहब श्री शिव को गुरु माने थे। और इसके लिए मैं जो सहारा लेता हूँ वो फिर से अनमिलाखर। जी हाँ, इस अनमिलाखर को आपको पढ़ना चाहिए। आप इसे अपने आप उपलब्ध करवावे या नहीं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से भी आप इसको ले सकते हैं। और आज हम सभी पढ़ रहे हैं पीठ संख्या 37 यानी 37। तो 37 पे आप भी आ जाइए और हम सभी साथ मिलकर पढ़ते हैं और साथ ही समझते हैं, यानी मैं भी समझूंगा, आप भी समझिए। जब भी कोई सत पथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां नाना रूप में विघ्न पैदा करती है। सतपथ यानी सच्चाई के मार्ग पर चलने में तो कठिनाई है ही, तो उसमें क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं वो विघ्न पैदा करती हैं, यानी रुकावटें पैदा करती हैं। जब इन्हें बोध हुआ कि इन्हें यानी साहब श्री को जब इन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह से खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध सही गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कर औघड़ों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। पहले वही सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह से हताश, क्लांत हो चुका था। तांत्रिकों, अघोरियों और साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा शेष नहीं थी। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था। नवंबर 1974, सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू फिजा में एक महक सी पैदा कर रही थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो गया था। दूर तक फैला हुआ आरा का गांगी श्मशान जैसे सिंदूरी रंग में रंग गया था। संध्या के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकृति है सिंदूरी रंग में रंग गया होगा, क्योंकि संध्या में बिल्कुल लालिमा रहती है और बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है प्रकृति की ओर से। हरिंद्रानंद पुनीत जाह्नवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहां गांगी श्मशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा था। मनः स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जाल में फंसा पंछी उड़ने के लिए बार बार पंख फड़फड़ाता हो और असहाय बैठ जाता हो। साहब श्री कितने कष्ट और बाधा संतरास सहकर हम लोगों के लिए शिव शिष्टता लेकर आए हैं, इसी पुस्तक के माध्यम से हम सभी को पता चलता है। इसलिए मैं तो कुछ अंश ही आपको पढ़कर बताता हूँ, आपको पूरी पुस्तक पढ़नी चाहिए।
आइए आगे देखते हैं। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर नीरवता, निशाचरी कुत्तों की भागदौड़ भय पैदा कर रही थी। अंतर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है। जी बिल्कुल, धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है। इसे लोगों ने असहज बना दिया है। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। बाल्यकाल से ही हरिंद्रानंद ने नदियों के तीर पर स्थित श्मशानों में रेतों पर कितनी बेरियों के निशान देखे थे। भक्तजनों को घुटने के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही दास्ता में होता है। दास्ता एक सत्य कथा है जिसे हर एक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत के तौर पे सौंपती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब सत्य और असत्य की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और मन विषाद के गहन अंधकार में डूब जाता है, तो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का आग्रह भी त्याग देता है। तभी भीतर से वह सुप्त चेतना जागृत होती है और उसकी बाह पकड़कर उसे अंधकार से बाहर कर देती है। इसी विषाद की अवस्था में उस अंधेरी रात की शून्यता ने आत्मदीप चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर परम ब्रह्म है तो स्वयं परम गुरु क्यों नहीं। गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। उन्हें वह श्लोक स्मरण हो आया जिसे पाठशाला में याद कराया जाता था। कौन सा श्लोक आपको भी पता है? आइए साथ साथ पढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। हरिदानंद ने तत्क्षण परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों ये परमात्मा शिव को समझते थे और भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन से उसी श्मशान भूमि में 3 शर्तें बनाई। कितनी सब? 3 शर्तें बनाई और संकल्प लिया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो तस्वीरों में जो शिव का स्वरूप है उस रूप में भी यदि कोई सत्ता प्रकट होती है तो उसको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा और न ही उससे कुछ सीखूंगा। ये साहब श्री का शर्त था। पूर्व गुरुओं, तांत्रिकों और घोड़ियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब नहीं करूंगा। ये दूसरी शर्त थी। धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूंगा। ये 3 शर्त साहब श्री अपने मन में विचार किए और ये रखे। पश्चिमी क्षितिज पर चांद सिमट रहा था। प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे। जब रात्रि के अंतिम प्रहर में जब चांद सिमटता है तो सूर्योदय का संकेत होता है। लालिमा लिए हुए सूर्योदय आता है जिसको कहते हैं कि सूर्योदय का धमक, यानी कि भोरहरवा में सूर्योदय के संकेत, प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे। पिछला सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब जीवन में नया उन्मेष, नया सवेरा हो चुका था। सत्य एक रहस्य है। जी बिल्कुल, सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है। आइए इस लाइन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। यह भी बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त, अंतर्दृष्टि से मतलब परमात्मीय भाव से अंदर के जो अच्छा भाव है, जो जिसको शिव भाव कहते हैं। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है।
ज्ञान से अधिक अनुभूति है। अनुभूति माने अपने अंदर जो घटित हुआ है, वो जो विचार अपने अंदर से आई है उसे अनुभूति कहते हैं। तो जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है। तो इस प्रकार हम सभी समझे कि साहब श्री शिव को गुरु कौन सा श्लोक पढ़ के जान के वो माने, और मानने के बाद उन्होंने 3 शर्त रखा, क्योंकि यही वो रात थी जिस रात, जो पहले वाली रात थी जहाँ छटपटाहट थी, बेचैनी थी, उस बेचैनी का समाप्त हुआ और साहब श्री शिव को गुरु मानकर आगे बढ़े। और आज परिणाम है कि आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि इससे आगे की जो बातें हैं आप सभी इस अनमिल अखर को निश्चित रूप से खरीदें और पढ़ें। साथ ही आओ चले शिव की ओर, ये साहब श्री का लिखा हुआ है, इसे भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक पुस्तक नहीं है, महाग्रंथ है। और इस महाग्रंथ को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जिससे शिव कार्य में सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। यदि संभव है तो आप इसे खरीद लें रांची मुख्यालय से या पटना से, या ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।